सालों की मेहनत, रातों की नींद और माता पिता का पसीना, और बदले में क्या मिला? एक रद्द परीक्षा और लीक हुआ पेपर। संसद से लेकर सड़कों तक आखिर युवाओं के सपनों का सौदा कब तक होगा? क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसियां अब भरोसा खो चुकी है? संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही पेपर लीक पर संग्राम छिड़ चुका है। सवाल ये है कि कार्रवाई सिर्फ बयानों में होगी या व्यवस्था भी बदलेगी? नमस्कार, मैं आपका सुरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं गली की आवाज। करोड़ों युवाओं का भविष्य, सालों की कड़ी मेहनत और एक झटके में लीक होता पेपर। संसद का मानसून सत्र इस समय देश के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मुद्दे यानी पेपर लीक विवाद की तपिश में चल रहा है। एक तरफ सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ते छात्र हैं, तो दूसरी तरफ संसद के पटल पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे कि आखिर इस पूरे विवाद की धुरी क्या है, संसद में क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या अहम टिप्पणी आई है। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में बात ना करें। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं। ये कांग्रेस का एमपी और कुछ लोग जो हरकत कर रहे हैं, समझाइए, ऐसा मत कीजिए। चर्चा करने को तैयार है, लेकिन होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। यही बात I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026। आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे, और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। मानसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। विपक्ष का स्पष्ट रुख है कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली इस राष्ट्रीय समस्या पर सामान्य नियमों से परे जाकर विस्तृत चर्चा हो। विपक्ष मांग कर रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के पुनर्गठन और पूर्व में हुए पेपर लीक मामलों की जवाबदेही तय की जाए। दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि वह युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को सख्ती से लागू करने और परीक्षा प्रणालियों में तकनीकी सुधारों को अपनाने की बात कही है, लेकिन सवाल वही है, क्या सख्त कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या धरातल पर पारदर्शी व्यवस्था बन पाएगी? संसद के इस घमासान के बीच न्यायपालिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों की पुलिस और जांच एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदर्शनकारियों और मामले से जुड़े सभी डिजिटल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए। अदालत का यह रुख साफ दर्शाता है कि मामले की गहराई से जांच और साक्ष्यों की सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अलग अलग राज्यों में फैले इस गिरोह के तार खंगाल रही हैं। बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों से सामने आई गिरफ्तारियों ने यह साबित कर दिया है कि ये केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। राजनीति और अदालती कार्रवाइयों से परे असली असर उन छात्रों पर पड़ रहा है जो छोटे छोटे कमरों में दिन रात एक करके सालों तक तैयारियां करते हैं। जब एक परीक्षा रद्द होती है या उसका पेपर लीक होता है, तो सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं टूटता, पूरे परिवार की आर्थिक और मानसिक मेहनत पर पानी फिर जाता है। भारत जैसे युवा देश में, जहां सरकारी नौकरियां या मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश की सामाजिक आर्थिक बदलाव का जरिया माना जाता है, वहां परीक्षा प्रणाली से विश्वास का उठना एक बहुत बड़ा संकट है। मानसून सत्र में पास होने वाले विधेयक या बनने वाली कमेटियां तभी सार्थक साबित होंगी जब वे जमीन पर एक अवैध परीक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकें। देश की संसद को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं को यह विश्वास दिलाना ही होगा कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या एंटी पेपर लीक कानून इस समस्या का स्थायी समाधान बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए देखते रहिए गली की आवाज। धन्यवाद।